बताने जा रहा हूं आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आना ही आना है। आप एग्जाम कोई भी एग्जाम दीजिए, आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, 11वीं का एग्जाम दीजिए, 12वीं का एग्जाम दीजिए, कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, 12th का ये ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए, पीजी का एग्जाम दीजिए, बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहां से क्वेश्चन 110% आपका मिलेगा क्वेश्चन। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए क्या लिखे हैं कॉन्सेप्ट, मैं लिख ही दिया हूं फटाफट। फटाफट का मतलब क्या समझते हैं आप? फटफट, जल्दी जल्दी, मतलब क्वेश्चन देख ठोक, देखो ठोको, देखो ठोको, समझिए बात को। ये क्वेश्चन आपको लोग के सामने रहेगा, क्या रहेगा? मैं इसके अंतर्गत लिख दिया कॉन्सेप्ट 1, बोथ एंड बोथ ऑफ। क्या लिखा बोले? बोथ एंड बोथ ऑफ। बोथ एंड बोथ ऑफ के बाद पीएस, पीएस एंड पीवी, पीएस एंड पीवी। पीएस और पीवी क्या होता है? पीएस का मतलब होता है पुलर सब्जेक्ट, पीएस का मतलब क्या होता है? पुलर सब्जेक्ट। और पीवी का मतलब होता है पुलर वर्ब। पीएस का मतलब पुलर सब्जेक्ट और पीवी का मतलब पुलर वर्ब। मैं आप लोग को एक चीज मैं आप लोग को नीचे बता देता हूं, पीएस, पीएस, पीवी, एसएस, एसबी। क्लियर? देख ले, पीएस का मतलब होता है पुलर सब्जेक्ट, पीएस का मतलब पुलर सब्जेक्ट, पीवी का मतलब पुलर वर्ब, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? पीएस का मतलब पुलर सब्जेक्ट, पीवी का मतलब पुलर वर्ब, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब। अब देखिए मैं आप लोग को बता दिया हूं कि क्या है, तो मैं क्या लिखा बोले? बोथ एंड बोथ ऑफ। अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं पर, दुनिया में कहीं पर, दुनिया की मैं बात करता हूं, चाहे अंग्रेज, इंग्लैंड, अमेरिका क्यों न रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी कहीं पर है, अगर सेंटेंस में बोथ एंड बोथ ऑफ दिख जाए, बोथ ऑफ बोथ ऑफ लगा हुआ दिख जाए, तो आप पीएस एंड पीवी का प्रयोग करेंगे। पुलर सब्जेक्ट का पुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट का पुलर वर्ब। याद रखिए बोथ स्टूडेंट, क्या बोथ स्टूडेंट हो गया, बोथ स्टूडेंट हो गया, तो बोथ के बाद पुलर सब्जेक्ट, पुलर सब्जेक्ट है ना, बोथ क्या पुलर सब्जेक्ट है। अब क्या भरना है हमको? पुलर वर्ब बनना। क्या भरना बोले? पुलर वर्ब बनना। तो पुलर वर्ब कौन गया? ये आपका हो गया सिंगुलर वर्ब, ये हो गया सिंगुलर वर्ब एसबी, ये हो गया पीवी पुलर वर्ब, ये हो गया एसबी सिंगुलर वर्ब, और ये हो गया सीवी मतलब कॉमन वर्ब। ये क्या हो गया? कॉमन वर्ब। मैं आप लोग को बता दिया बोथ एंड बोथ ऑफ के बाद पुलर सब्जेक्ट, पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पुलर सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, और पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पुलर वर्ब इसमें कौन हो गया? तो पुलर वर्ब इसमें कौन गया? आर। आंसर क्या मानेंगे? आर। बस हो गया आंसर आपका, कोई टेंशन नहीं लेना। बस सिर्फ ये देखना आपको सेंटेंस, सेंटेंस क्या है लिखा हुआ, कितना बड़ा है कितना छोटा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस हमको समझ में आए चाहे ना आए, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। लेकिन अगर बोथ एंड बोथ ऑफ लगा हुआ देख जाएगा तो समझेगा हमको क्या भरना है? पुलर वर्ब। अब पुलर वर्ब क्या है आपका? पुलर वर्ब क्या है? आर। यहाँ पे आर आंसर 110% हो गया। कोई दिक्कत? चलिए मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूं इसी के अंतर्गत, पुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। देखिए डू, डू हो गया, आर, वेयर, हैव, इसको हम लोग कहते हैं पीवी। इसको क्या होता है? पीवी मतलब पुलर वर्ब। और डज, इज, वाज, हैज, इसको क्या कहेंगे? एसबी। इतना चीज याद रखिएगा, कंठस्थ याद रख लीजिए, इससे बाहर नहीं। आप फिल इन द ब्लैंक चित्रों बनाइए, उसमें से ए बेटा करेगा। और देखिए डू, आर, वेयर, हैव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीवी। पीवी मतलब पुलर वर्ब। उसके बाद डज, इज, वाज, हैज, ये क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब, ये पुलर। सिर्फ आप ये जान लीजिए कि सिंगुलर वर्ब कौन है, पुलर वर्ब कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, पुलर सब्जेक्ट कौन है, इसके बाद कहानी खत्म। टोटल के टोटल क्वेश्चन आपका सही होगा। देख लीजिए, यहां से उतार लीजिए। चलते हैं कॉन्सेप्ट 1 आप लोग देख लीजिए, कॉन्सेप्ट 2 में इससे भी खतरनाक चीज आप लोग को आ रहा है।